नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बात हम इस प्रोग्राम में राजनीति की करेंगे। कुछ अंदर की बात होगी और कुछ बाहर की भी होगी। आज बात करते हैं नेताजी के चले जाने के बाद मैनपुरी सीट आखिर किसको मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा के सांसद चुने गए थे और ये वही लोकसभा सीट है जिसकी एक विधानसभा सीट करहल से उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहली बार विधायक चुने गए। पहली बार, चूंकि इससे पहले वो सांसद थे और एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हालांकि परिवार अभी शोक संतप्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े नेताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आज नहीं तो कल यानी 6 महीने के अंदर वहां लोकसभा के उपचुनाव होंगे मैनपुरी में। तो वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर किसे चुनाव लड़ाया जाए? क्या अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं? लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि हाल फिलहाल में वे दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी थी, जहां उपचुनाव हुआ और फिर उनके भाई धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव तो यूपी की राजनीति ही करेंगे, वो विधायक ही रहेंगे, लखनऊ में ही रहेंगे। दिल्ली जाने का उनका कोई इरादा फिलहाल तो दिख नहीं रहा। ना उन्होंने अपने मन की बात ऐसी किसी से की है कि लखनऊ के छोड़कर वो दिल्ली में राजनीति करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तब देखा जाएगा कि उस वक्त क्या होता है। तो आखिर समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा? सबसे पहली बात यह है कि चूंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ से लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1996 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में आखिरी बार थे वो वहाँ से सांसद। 2004 में वो वहाँ से चुनाव जीते और उसके बाद धर्मेंद्र यादव वहाँ उपचुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव ने वो सीट छोड़ दी क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो फिर धर्मेंद्र यादव वहाँ जो उपचुनाव हुआ वहाँ से वो चुनाव जीत गए। ऐसा ही 2014 में भी हुआ कि मुलायम सिंह यादव 2 जगहों से जीते थे, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ कि उनके बदले में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ गए उपचुनाव में और उसके बाद वो वहाँ से चुनाव जीत गए थे। लेकिन आज के हालात में, राजनीतिक हालात में एक बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के सामने। 2024 का तो लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव जब होगा तब होगा, उस वक्त क्या हालात होते हैं वो कहा नहीं जा सकता। राजनीति में इतना लंबा वक्त क्या हो सकता है, तस्वीर का रुख किसी को नहीं पता। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है अखिलेश यादव की वो ये है कि वो अभी लगातार चुनाव हारते रहे। 2017 का चुनाव हारे विधानसभा का, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की हालत बहुत ख़राब रही। 2019 में बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, मायावती के साथ, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है। उन्होंने वो प्रयोग भी कर लिया, लेकिन वो प्रयोग भी फेल हो गया। समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी पहले भी 5 लोकसभा की सीटें थी और उस वक्त भी यही हुआ। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मैनपुरी का गढ़ बचाने की, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के 2 बाकी गढ़ थे, एक आजमगढ़, वो भी उपचुनाव में हार गई पार्टी, और रामपुर जो आजम खान का किला कहा जाता है, वहाँ भी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। अब ये इकलौती गढ़ है और इस गढ़ से समाजवादी पार्टी नहीं, मुलायम सिंह परिवार का बहुत इमोशनल कनेक्शन रहा है। जिस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते रहे, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, इसी लोकसभा सीट में एक जसवंत नगर विधानसभा सीट भी है जहां से शिवपाल यादव चुनाव जीते हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव वहां से विधानसभा का चुनाव जीतते थे। तो ऐसी सीट को क्या अखिलेश यादव बचाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि बीजेपी भी, चूँकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सब मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अब जब मुलायम सिंह नहीं रहे तो अब बीजेपी बिल्कुल ऑफेंसिव होगी, आक्रामक होगी।
वो चाहेगी कि अगर वो रामपुर सीट जीत सकती है, आजमगढ़ सीट जीत सकती है, तो फिर मैनपुरी क्यों हम छोड़ दें। वो मैनपुरी सीट पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगी और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि यूपी में अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जैसा बीजेपी ने अपना एक प्लान बना रखा है, रोड मैप बना रखा, अपना एजेंडा तय कर रखा है कि 2024 में उसका लक्ष्य है 75+, यानी यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी इस बार 75 से अधिक सीटें जीतने का इरादा रखती है। उसी हिसाब से उसकी चुनावी रणनीति भी है और तैयारी भी चल रही है। उससे पहले एक बड़ा टेस्ट होगा मैनपुरी के लिए। तो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव के लिए कि आखिर मैनपुरी की सीट को कैसे बचाया जाए। अब कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की परिवार की तरफ से, तो जो पार्टी के नेताओं में चर्चा हो रही है उस हिसाब से जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में विचार करते हैं और उन नामों में क्या कमियां हैं या फिर क्या खूबी है उसको भी हम विस्तार से जानेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। जैसे पहला नाम जो हो रहा है वो है डिंपल यादव का। हालांकि जब आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था तब भी डिंपल यादव के नाम की चर्चा आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये था कि डिंपल यादव को लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि डिंपल यादव को आगे लाएंगे तो परिवारवाद का आरोप उन पर लगता रहा है। वैसे भी उनके परिवार के काफ़ी सदस्य थे। आप याद करिए ना, 2014 में ही तो परिवार के ही सभी सांसद जीते थे जो 5 थे। तो तब भी लोग हंसी मजाक में कहते थे संसद के अंदर में कि सिर्फ मुलायम परिवार ही जीत कर आए। खुद मुलायम सिंह यादव ने ये बात लोकसभा के अंदर कही थी कि हमारे सभी परिवार के ही 5 सदस्य हैं। तो उस वक्त तो अखिलेश यादव ने डिंपल को चुनाव मैदान से दूर रखा, लेकिन अब अपनी लाज बचाने की, अपनी साख बचाने की, पार्टी को बचाने की, क्योंकि शिवपाल यादव, मुलायम सिंह के निधन के बाद से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है कि संरक्षक भी होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के थे और वो बार बार कह रहे हैं शिवपाल यादव कि जो पार्टी से नाराज़ लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो अभी जो सबसे पहला नाम और जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है डिंपल यादव का। डिंपल यादव के नाम पर चूँकि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो एक सहानुभूति का वोट है और जो मैनपुरी का एक तरीके से जो जाति गणित है, वोटों का हिसाब किताब देखें, वोटों का गुणा गणित देखें तो यादव 35% हैं वहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर अगर डिंपल यादव को उतारेंगे तो पार्टी एक कंफर्ट जोन में रह सकती है, यानी पार्टी को शायद बहुत मुश्किल नहीं हो। हालांकि डिंपल यादव भी चुनाव हार चुकी हैं। आप याद करिए ना 2009 का दौर, 2009 में अखिलेश यादव लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव जीते थे, कन्नौज से भी और फिरोज़ाबाद से। बाद में उन्होंने फिरोज़ाबाद की सीट छोड़ दी और उपचुनाव हुआ। डिंपल पहली बार चुनाव लड़ने उतरी और कांग्रेस के राज बब्बर ने उन्हें चुनाव हरा दिया। उस हार से मुलायम परिवार बहुत सख्ती में था। मैं उन दिनों लखनऊ में था और मुलायम सिंह यादव से बातें होती थी, अखिलेश यादव से, इसीलिए मैं जानता हूं कि उस हार ने कितना बड़ा नुकसान किया था। मोरली उस वक्त ये परिवार बहुत एक तरीके से कहते हैं सदमे में था कि डिंपल घर की बहू चुनाव हार सकती है, और ये हुआ भी। तो इस बार एक खतरा तो है, चूंकि बीजेपी भी एग्रेसिवली लड़ेगी, लेकिन पार्टी के पास अगर सबसे कह सकते हैं तगड़ा उम्मीदवार कोई है तो वो डिंपल यादव है। तो हो सकता है कि डिंपल यादव के नाम पर परिवार में सहमति बन जाए, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ लें। दूसरे एक नाम की जो चर्चा हो रही है वो नाम है धर्मेंद्र यादव की। लेकिन धर्मेंद्र यादव अब परिवार के हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, लेकिन वो बदायूं से भी लोकसभा का 2019 का चुनाव हार गए, अभी आजमगढ़ से भी चुनाव हार गए हैं उपचुनाव का। तो क्या अखिलेश यादव फिर से उन पर एक बार भरोसा जताएंगे और धर्मेंद्र यादव क्या जीतने में कामयाब रह पाएंगे, कहना मुश्किल है। पर एक नाम उनकी भी चर्चा है। एक और नाम की चर्चा है और वो है तेज प्रताप यादव। मुलायम सिंह यादव उन्हें बहुत मानते थे। आप जानते हैं कि जो सैफई महोत्सव होता था जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मी स्टार आया करते थे, सैफई में महोत्सव होता था, सब डांस करते थे, वो आयोजन होता था, वो तेज प्रताप यादव के जो पिता हैं ना रणवीर, उनकी स्मृति में ये सैफई महोत्सव मुलायम सिंह यादव बार बार मनाया करते थे। और आपको बताऊं कि तेज प्रताप यादव की जो शादी हुई है वो लालू यादव की बिटिया से हुई है। तो तेज प्रताप के नाम की भी चर्चा है। एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि चूँकि इस पूरे बेल्ट में आप अगर देखें ना तो एटा, इटावा, औरैया, बदायूं, संभल, फिरोज़ाबाद, ये सब जो बेल्ट है ना, अलीगढ़, इन सब में शाक्य जाति के लोग भी हैं। मतलब यादव लोध के बाद शाक्य एक वहाँ पर कह सकते हैं शाक्य वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। तो क्या एक नए जाति गणित को बिठाने के लिए मुस्लिम, यादव और उसके साथ शाक्य,
क्या अखिलेश यादव एक नया राजनीतिक प्रयोग करने का खतरा उठाएंगे अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि सामाजिक समीकरण को बढ़ाया जाए, उसमें कुछ छोटी जातियां, पिछड़ी जातियां जोड़ी जाएं, तो क्या किसी शाक्य को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे? आपको एक बात और बता दूं बीच में, चूंकि याद आ रहा है अभी कि मैनपुरी लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं और अभी 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो इतना आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए जीतना। उस हालात में अगर शाक्य को अब चुनाव मैदान में उतारते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी? एक बात और है, जिस तरीके से शिवपाल यादव खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ बातें कह रहे हैं और इस बात की चर्चा बीजेपी के कैंप में है कि क्या एक प्रयोग किया जाए एक ऐसे वक्त में जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, जिनको लेकर बीजेपी के नेताओं में बड़ा सम्मान था। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोग कोई भी बड़ी बात कहने से परहेज करते थे। अब जब वो नेताजी नहीं रहे तो क्या शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारे बीजेपी? भले बीजेपी अपने सिंबल पर ना लड़ाए, लेकिन बीजेपी सपोर्ट कर दे। और चूंकि शिवपाल यादव का भी उस इलाके में अच्छा खासा अपना जनाधार है, जसवंत नगर की विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए हैं। और आपको एक बात बताऊं, वो ये बात गौर करिएगा कि उस पूरे बेल्ट में जो ये यादवों का गढ़ कहा जाता है, जिसमें फिरोजाबाद भी है, इटावा भी है, औरैया, मैनपुरी वगैरह हैं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे फिरोजाबाद से, और इसके चक्कर में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव जो सांसद हुआ करते थे, वो शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने से यादव वोटों में बंटवारा हो गया और अक्षय यादव चुनाव हार गए। तो शिवपाल यादव के पास वोट तो हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में ही घेरने के लिए शिवपाल यादव को आगे कर दे, भले ही वो बीजेपी के उम्मीदवार ना हो, और उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। क्या शिवपाल यादव इस बात के लिए तैयार होंगे? हो भी सकते हैं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के खिलाफ बहुत खुलकर नहीं आते थे या उनको साथ रखा जाता था, तो सबसे बड़ी कड़ी जो थे वो मुलायम सिंह यादव थे। अब वो मुलायम सिंह यादव वाली बात रही नहीं, तो शिवपाल यादव क्या इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था मायावती और अखिलेश साथ आएंगे? इसी मैनपुरी में मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती, मतलब मायावती ने जाकर पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगा था। तो राजनीति में तो कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन होता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और ये बात सबको पता है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के खिलाफ किसी हद तक जा सकते हैं, तो हो सकता है ये भी ऐसा हो। तो अभी सबकी नज़र जो है, भले ही चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी से यूपी के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है और इस नतीजे से बहुत कुछ तय होगा अगले लोकसभा चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव की साख का, समाजवादी पार्टी की साख का भी एक बहुत बड़ा सवाल है मैनपुरी का जो लोकसभा उपचुनाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे ऐसे ही अपने इस प्रोग्राम में लगातार मिलते रहेंगे, हिंदी पट्टी की राजनीति की बातें करेंगे। आप हमसे क्या देखना और सुनना चाहते हैं, ये अपनी राय ज़रूर बताइएगा मुझे। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के और TV9 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात कह सकते हैं। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।